बनेगी संगठन की टीम, जोड़ तोड़ में जुटी पार्टियां, भाजपा में संगठन चुनाव, कांग्रेस में संगठन में बदलाव, भाजपा में मंडल से प्रदेश तक बदलाव, संगठन संरचना में जुटी पार्टियां। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में संगठन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसके लिए दोनों ही पार्टियों में अंदर खाने की हलचल तेज है। भाजपा में संगठन पर्व के जरिए संगठन चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मंडल के चुनाव होने के बाद अब जिलों के चुनाव की उधेड़-बुन में पार्टी जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इस बदलाव की कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूरा संगठन बदलेगा। इसके लिए भाजपा में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। हर हालत में यानी कोसी से 36 में लगभग 3, 4, 5 की संख्या तो निकले ही। तो जिम्मेवारी देने से प्रतिभा निखरती है और अभी तो 542 सीट है और 29 के इलेक्शन में 800 से प्लस सीटें होगी। अगर हम आज से ही तैयार नहीं किए तो हमको उन दिनों ठीक ठाक, आज हमारे पास ठीक ठाक उम्मीदवार रहेंगे तो हम कांग्रेस की तुलना में चुनाव के मुकाबले में भारी हो जाएंगे। भाजपा के संगठन में मंडल स्तर पर चुनाव में जो कसावट देखने को मिली, वही स्थिति जिलों में भी बनी हुई है और इसलिए नाम के पैनल नेतृत्व के पास भेजे जा रहे हैं। लेकिन चर्चा ये भी है कि जिलों के साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाएगा, जिसमें किरण सिंह देव को हटाए जाने पर गजेंद्र यादव, सौरभ सिंह, शिवरतन शर्मा और धर्मलाल कौशिक के नाम चर्चा में है। देखिए, 477 मंडल आज के डेट में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। बहुत अच्छे से हमारे मंडल अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हुआ है। जिलाध्यक्षों में भी विस्तार से हमारे जिले के चुनाव अधिकारी, जिले के पर्यवेक्षक सबसे राय शुमारी करके आए हैं और पैनल तैयार करने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है और फिर उसके हिसाब से निर्णय होगा। इधर कांग्रेस में भी संगठन में बदलाव 1 साल से पेंडिंग है। दीपक बैज को अध्यक्ष बनने के बाद नई टीम नहीं मिल पाई है, इसलिए बैज चाहते हैं कि उनके हिसाब से संगठन की बनावट हो और इसलिए करीब 30 जिला अध्यक्ष नए बनाने के लिए दीपक बैज जुटे हुए हैं। इस सिलसिले में दिल्ली में हुई बैठक के बाद नाम का पैनल आला कमान के पास हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। अब देखिए, ये तो उनका संगठन का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ भी नहीं है। न उन्होंने 1 साल में कुछ काम किया, जनता के लिए उन्होंने काम किया, न किसानों के लिए उन्होंने काम किया। फिलहाल संगठन में बदलाव को लेकर हलचल तेज है। कांग्रेस में क्या होगा, इसके लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा, लेकिन भाजपा जल्दी निर्णय करना चाहती है। और इसी बीच मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा भाजपा के लिहाज से सत्ता और संगठन की सरगर्मी बढ़ाने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि लगातार बैठकों और मंथन के दौर के बाद जल्द ही भाजपा में संगठन का बदलाव देखने को मिलेगा। राजनीतिक जानकार संगठन के इस बदलते हुए स्वरूप से छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा असर पड़ने का अनुमान लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है संगठन में बदलाव को लेकर। और ये संगठन में बदलाव न केवल भाजपा में होने जा रहा है, बल्कि कांग्रेस भी इसी कवायद में जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को लगता है कि अब नए संगठन के साथ आगे की तैयारी करनी है। बीजेपी में तो संगठन का चुनाव है, इसलिए संगठन का नया स्वरूप सामने आएगा, लेकिन कांग्रेस की बैज जो अध्यक्ष हैं, उनकी नई टीम जल्द ही आने वाली है, उसके लिए वो दिल्ली दौड़ लगा चुके हैं। ऐसे में किस तरीके का स्वरूप रहने वाला है कांग्रेस और भाजपा के संगठन का, और उसके पीछे क्या राजनीति चल रही है, किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, इन्हीं सब पर बात करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विश्लेषण लेकर वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि संगठन को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी कोशिशों में जुटी हुई हैं। जल्द ही परिणाम सामने आएगा। बीजेपी में तो जिलाध्यक्षों के नाम सामने 1-2 दिन में आ जाएंगे, ऐसी बातें कही जा रही हैं। और कांग्रेस भी पीछे नहीं है, उसने भी अपनी सूची दिल्ली सौंप दी है। एक एक करके बात करते हैं, आखिर होने क्या जा रहा है और विवादों पे, मतभेद पे क्या कहना है, एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं बीजेपी के पास। बड़ा संगठन, सत्ता भी उनकी है, सत्ता और संगठन में सरगर्मी भी इन दिनों बढ़ी हुई है। मोहन भागवत भी यहाँ हैं। आखिर बीजेपी करने क्या जा रही है, वासु शर्मा जी बताएंगे। वासु जी,
क्या हो रहा है बीजेपी में, किस तरीके की स्थितियां हैं? मंडल में तो कुछ ठीक नहीं रहा, कई जगह खबरें आई उससे पता चला, लेकिन जिला में आप लोग ने अभी तक तो आक्रोश को दबा के रखा है, हो क्या रहा है? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है। हम लोग एक एक करके पहले बूथों का गठन किया, बूथ अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद 477 मंडल में मंडल अध्यक्ष चुने गए, और आप जो जैसा कह रहे हैं, एक आध दो मंडल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष बनने के लिए भी इतने ज्यादा कार्यकर्ता उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जनाधारी भारतीय जनता पार्टी का इतना कि लोग पद पाने के लिए उत्साह रखते हैं। कांग्रेस टाइप का हाल यहाँ नहीं है। और उसके बाद हम 30 तारीख तक जिला अध्यक्ष की भी निश्चित रूप में जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। जिला अध्यक्ष की लगभग सारी जगह बैठक हो चुकी है। जिले के चुनाव दिग्गजकारी, जिले के पर्यवेक्षक निश्चित रूप से पहुंच चुके हैं, और सारे जगहों में समन्वय बना के निश्चित रूप से नाम जो है राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा, केंद्रीय स्तर पर जाएगा। सहमति बनने के बाद 30 तारीख तक उसके भी होने का अनुमान है। जिला हमारी तो चुनाव प्रक्रिया के तहत चल रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी वही रहेंगे कि बनेंगे, तो आने वाले समय में पता लग जाएगा आपको। और हमारा लाइन से काम चल रहा है मोहन जी, कहीं पर भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 60 लाख नए ज्यादा सदस्य बने हैं इस बार। आपने देखा होगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ छत्तीसगढ़ में अपितु पूरे देश में लोग उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में और मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। ये कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या माने कि पूरी कार्यकारिणी बदल जाएगी, पूरे जिलाध्यक्ष बदल जाएंगे, ये तो मान के चले कि भाजपा बड़ा बदलाव कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी को मौका देने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा मोहन जी, हमारे यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे यहाँ सभी को अवसर मिलता है। तो निश्चित रूप से सारे जिला अध्यक्ष जैसे जहां पर लगेगा, कई जिला अध्यक्ष ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो जिनका भी कार्यकाल जो बीच से कुछ चुनाव लड़े थे, किसी को संगठन ने कहीं और जवाबदारी दी, तो जिला अध्यक्ष थे, कई लोग का कार्यकाल खाली 1 साल का हुआ है। और हमारे यहाँ करीब 2019 के बाद से, कोरोना काल के बाद से चुनाव नहीं हो पाए थे, तो जो अभी हो रहे हैं निश्चित रूप से उसको संगठन समझेगा। अगर लगता होगा कि जो 1 साल हुआ है जिसका उसको नहीं बदलना है, तो उसको वापस रिपीट किया जाता है। नहीं तो लगभग हमारे यहाँ नए चेहरे आपको दिखेंगे। मंडल में भी देखा होगा, हमने 45 साल का क्राइटेरिया लगाया हुआ है। 45 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है। और ऐसे में जिला अध्यक्ष देखे तो 60 साल से ज्यादा, 60 साल से ऊपर वालों को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। तो हमारे यहाँ क्राइटेरिया के हिसाब से हम चलते हैं, और निश्चित रूप से आज आने वाले ज्यादा टाइम जिला अध्यक्षों के लिए नहीं वेट करना पड़ेगा मोहन जी। 30 तारीख के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के लगभग घोषणा हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ये तो जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द इनके यहाँ बदलाव हो जाए। कुछ विवाद जरूर हुआ, लेकिन जिलों में स्थितियां अब सुधरी हैं, क्योंकि एक सहमति बनाने के लिए पैनल भेज दिए गए हैं दिल्ली। कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, जान लेते हैं राजेंद्र बंजारे जी से। बंजारे जी, इनके यहाँ तो काफी सिस्टमेटिक ढंग से चीजें हो रही हैं, पर आपके यहाँ परिवर्तन होना है। अध्यक्ष बन चुके थे, लेकिन उनकी टीम नहीं बन पाई थी। क्या होगा, कैसे बदलाव करने की कांग्रेस सोच रही है, कितना बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए तिवारी जी, माननीय दीपक बैद जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक पूरी कार्यकारिणी की टीम जो है बनी है। ऐसा नहीं है कि पूरी टीम बनी, उसके बाद अभी चुनाव जो बीते चुनाव जनता का जनादेश हमें मिला, उसके बाद कुछ जो पुराने जिसका कार्यकाल पूरा हो गए हैं उनको बदले जा रहे हैं। और हमारे AICC के सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं, उन लोग पूरे जो उनके प्रभार क्षेत्र है वहां दौरे कर लिए गए हैं। दौरा करने के बाद जो रिपोर्ट अभी माननीय दीपक बैद जी और जो प्रभारीगण है, सचिवगण है, उन लोग ने माननीय प्रभारीगण ने राष्ट्रीय महासचिव जो हमारे सचिन पायलट जी को सूची सौंप के दिल्ली में आ गए हैं। हमारा भी जल्दी ये जो ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति और कुछ प्रदेश कार्यकारिणी जो निष्क्रिय है या कुछ कारणवश काम करना नहीं चाहते, उनको हटाने की तैयारी है। तो निश्चित तौर से बहुत जल्दी ये बदलाव प्रदेश कांग्रेस कमेटी में देखने को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से प्रलोभन देकर, जो चुनाव के समय कांग्रेस कार्यकर्ता को प्रलोभन देकर, जैसे पद का लालच देकर, आप देखे हैं कि माना मंडल में जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ता जो चुनाव के पहले आए उनको जिस प्रकार से मंडल अध्यक्ष का दायित्व दे रहे हैं, तो कई जगह बातें आई है। तो ये उनका आपसी अंदरूनी मामला है, लेकिन जो प्रलोभन का जो है साबित हो चुका है कि कांग्रेस से आए लोगों को जो है मंडल अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। और कुछ दिनों में और देखने को मिलेगा, सिर फुटौल की स्थिति आएगी। जो नगर निगम मंडल की जो स्थिति आएगी, निगम मंडल जो पद देंगे, उस समय भी कुछ लालच देकर कुछ लोगों को भाजपा प्रवेश कराए थे और कुछ लोगों को पार्षद का टिकट देंगे। तो ये सिर फुटौल भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है। उन्होंने 2 मंत्री का गठन अभी तक नहीं किया है। कहीं न कहीं उनका अंदरूनी जो है लड़ाई जनता के बीच देखने को मिल रहा है।
और पार्टी अंतर कलर से जूझ रही है, ऐसा मानना है। लेकिन हमारा कांग्रेस निश्चित तौर से बहुत जल्दी बदलाव करके जनता के बीच आक्रामक रूप से हम लड़ाई लड़ने वाले। 3-4 महीना हो गया, लगातार सूची बन रही है, कब होगी फाइनल? नहीं, अभी तो एआईसीसी का सेक्रेटरी का नियुक्ति हुआ है और उनको प्रभार मिला है। उनके प्रभार क्षेत्र में जाके फीडबैक लिए हैं, कार्यकर्ताओं से मिलकर बात की है और वो स्कूटनी करके पूरा प्रदेश के अध्यक्ष जी से रायशुमारी करके और बड़े नेताओं से रायशुमारी करके, चूंकि हमारा दिल्ली से जो है हमारा राष्ट्रीय महासचिव जो है वहां है, तो उनको सूची सौंप दी गई, एआईसीसी सूची सौंप दी है। कुछ ही दिनों में हमारा भी जो है जारी हो जाएगा, ऐसी संभावना है। ठीक है, तो ये तो कांग्रेस की स्थिति है और कांग्रेस को अपने से ज्यादा बीजेपी में जो खामियां दिख रही है वो भी दिखाई दे रही है। चलते हैं मनीष वोरा जी से, समझते हैं कि आखिर ये दोनों पार्टियां जो कवायद कर रही है, पहले किसकी परिणाम हमें देखने को मिलेगा? कौन मेहनत कर रहा है तो उसका पहला जो फल है वो हमें देखने को मिलेगा? किसका संगठन जल्दी बदलता हुआ हमें दिखाई देगा? मनीष जी। मोहन जी, देखिए आपका सवाल ये है कि किसका संगठन सबसे पहले बदलता हुआ दिखाया जाएगा। मुझे अभी जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर लगातार प्रक्रिया चल रही है और संगठन स्तर पर लगातार नियुक्तियां हो रही है। निर्वाचन तो नहीं कहूंगा, नियुक्तियां हो रही है। तो ये जो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में बन रही है उसमें मुझे लगता है कि पहले जो है भाजपा का चेहरा जो है आपका बदलता हुआ दिखेगा। प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक चेहरा है, जिन मापदंडों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिस आधार पर वो का अपने संगठन को नई ऊर्जा, नई शक्ति देने का जो वो प्रयास लगातार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें भाजपा का चेहरा पहले बदलता दिखेगा। कांग्रेस के अंदर भी चेहरा बदलने की कवायद निश्चित रूप से चल रही है। उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के यहाँ पर हो जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा रहा है, वहां प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की कवायद चल रही है। तो दोनों में फर्क यह है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कांग्रेस के अंदर भी। उसमें संगठन में नियुक्तियों को लेकर के जो प्रक्रिया कांग्रेस की चल रही है, जैसा कि बता रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता जी भी, कि लगातार हम जो है दिल्ली में हमारे सचिन पायलट जी जो प्रभारी महासचिव हैं, वो उनसे भी भेंट हुई है, बातचीत हुई है, दिल्ली में भी मीटिंग हुई है, लेकिन अभी तक कुछ भी जो है ठोस कुछ वहां से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और छत्तीसगढ़ को लेकर के निश्चित रूप से दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो गंभीर हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा परिवर्तन, क्योंकि ये जो समय देखिए दोनों राजनीतिक दलों के लिए जो पीरियड होगा, क्योंकि सारे लगभग चुनाव जो हैं वो खत्म हो चुके होंगे, इसके बाद काम करने का समय आपके पास होगा, जनता के बीच में जाके, जनता के साथ जुड़ करके, और जो पार्टी सरकार में है वो अपनी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाएगी, और जो पार्टी विपक्ष में है मुझे लगता है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो सत्ताधारी दल को आईना दिखाने के लिए जनता से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से दोनों दलों के लिए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है और उनको मुझे लगता है कि एक नई ऊर्जा, नई शक्ति और नया चेहरा निश्चित रूप से चाहिए है। बिल्कुल, और दोनों ही पार्टियों की ये जरूरत भी है, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद एक नए ऊर्जा के लिए संगठन में बदलाव किया भी जाना चाहिए। बीजेपी तो काफी जोर शोर से इसमें जुटी हुई है, कांग्रेस के यहाँ क्योंकि प्रक्रिया काफी हद तक दिल्ली पर निर्भर करती है, वहां भी ये प्रक्रिया चल रही है। वासु जी की ओर चलेंगे। भाजपा में भी प्रक्रिया अब दिल्ली पर निर्भर करने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली भेज दिया है नाम आप लोगों ने। वासु जी, ये क्या है? यहीं पे आमतौर पर संगठन के चुनाव के फैसले हो जाते हैं, जिला अध्यक्ष तक तो यहीं तय होना चाहिए, इसको भी आप लोगों ने दिल्ली पर केंद्रित कर दिया है। नहीं मोहन जी, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपने संगठन का चुनाव कर रही है। आप देखेंगे हमारे बूथ अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो वहां शक्ति केंद्र के लेवल की बैठक हुई, तब जाके बूथ अध्यक्षों का चयन हुआ। मंडल अध्यक्ष की बात करेंगे तो मंडल अध्यक्ष में हमने सारे लोग से, वहां के जो वरिष्ठ लोग हैं उस मंडल के सारे लोग से चर्चा की, वहां समन्वय बनाया, हमारे पर्यवेक्षक गए, हमारे पदाधिकारी गए, सारे लोग से चयन करके बनाया। उस पर जिला अध्यक्ष में भी हमारे जिला पर्यवेक्षक सारे समन्वय करके ये बातें हो रही है, समन्वय करके बनाया जा रहा है। और राष्ट्रीय नेतृत्व के केंद्रीय नेतृत्व से हर अपने नेतृत्व से चर्चा की जाती है और चर्चा करने कोई बुरी बात नहीं है। निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी इसमें फैसला लेंगे, हमारे संगठन मंत्री है वो फैसला लेंगे इसमें, लेकिन हर पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व में चर्चा करता है। अभी कांग्रेस भी बता रहे थे जैसे, लेकिन कांग्रेस में हाल बहुत बुरा है मोहन जी, वो चाह के भी जिला अध्यक्षों और अपने ब्लॉक अध्यक्षों का नाम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने डिक्लेयर किया है
तब तक कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ मच गई है। अभी वो डर रहे हैं क्योंकि 1 साल से माननीय बैस जी प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन वो डरे डरे घूम रहे कि किस प्रकार से घोषणा करें। अगर घोषणा करेंगे तो कुछ बवाल मत हो जाए कि ये नेता का आदमी नहीं बन पाया, वो नेता का आदमी नहीं बन पाया। मंडल का चुनाव तो में ये सब देखने को मिला कांग्रेस में बड़ा दिक्कत है। देखिए, और भारतीय जनता पार्टी में ये सब नहीं आपके चलता। मंडल भारतीय के जनता चुनाव में पार्टी देखने को केवल मिला ये कमल का सर छाप तो केवल रहता है, भाजपा कमल में का हो छाप सकता है, के कांग्रेस में साथ दिखाई पार्टी अभी के तक नहीं कार्यकर्ता दिया। चलते हैं। संगठन जहां चुनाव तक में तो हम नहीं दिया ये अभी अभी हम तक। कह रहे थे कि जैसे मोहन जी ये कह रहे थे कि निगम मंडलों में अपन घोषणा नहीं कर पाए, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को बताना चाहता हूँ कुछ एक निगम मंडलों में घोषणा भी हो गई है। जैसे युवा आयोग में हो गई है, महिला आयोग में सदस्य भी हो गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में हो गया, गौ सेवा आयोग में हो गया, अनुसूचित जनजाति वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया है। को ले गए थे उसका सारे सर घोषणा हो रहे, कहीं पर भी कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई खटपट नहीं है, कोई अनबन नहीं है। कांग्रेस टाइप का हाल भारतीय जनता दिया है कांग्रेस अपने नेताओं के पीछे पड़ जाते हैं। आपके कार्यकर्ता भी घोषणा तो कीजिए, आज जिला अध्यक्ष की घोषणा करके दिखाइए। आपकी घोषणा कीजिए। आपके यहाँ तो ऊपर से आदेश आएगा कि जिला अध्यक्ष को बनाना है, उसको बनाएंगे। आप न जिले में चर्चा किए हैं, न ब्लॉक में चर्चा किए हैं। नारे लगा रहे हैं, ये दलाल कौन है आपको बताना चाहिए। अरे मंडल अध्यक्ष बन भी जाएगा कोई कांग्रेस का तो उससे क्या कांग्रेस से आया व्यक्ति मोहन को क्या जी, हो जाएगा। वैली मोहन की कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस का नहीं है। देखो वो माना मंडल की बात कर रहे हैं, 1.5 साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आया था और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य भी है। वो काम किया चुनाव में, उसको मुझ को बना, लेकिन उसको मंडल अध्यक्ष से भी बर्खास्त हटा दिया गया है। निश्चित तौर पर और चर्चा कर रही है लोगों को, वहां के मंडलों को, उन लोगों को शिकायत की है, चुनाव प्रभारी को चुनाव प्रभारी ने देखा और वहां से हमारे यहाँ पूरे सरदार 3 मंडल में ऐसे शिकायतें आई है। निश्चित रूप से उसका निवारण करके जल्द से जल्द वहां भी नई घोषणा की जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो डैमेज कंट्रोल के फार्मूले में भी चले और काफी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। मनीष जी, बीजेपी इस मामले में आगे रहती है, क्या लग रहा है? आप जिला के बाद जिला का नाम आएंगे तो हम ज्यादा अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष और जिला, इनमें भी कुछ ऐसी स्थितियां, विवाद हमें देखने को मिलेगा जो आमतौर पर बीजेपी में अब तक नहीं होता था, वो देखने को मिल सकता है नाम आने के बाद। निश्चित रूप से मोहन जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार भाजपा के प्रवक्ता महोदय कर रहे थे, वैसी तो राम राज्य वाली स्थिति भाजपा में नहीं है। लोकतंत्र की बात वो कर रहे थे। जहां तक मेरी जानकारी में है, मंडल अध्यक्षों का चुनाव तो कतई नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। ऊपर से एक बंद लिफाफा आया जिसमें नाम की घोषणा कर दी गई, कहीं कोई रायशुमारी नहीं की गई, कहीं कोई मीटिंग नहीं हुई। तो ये बात ठीक है, जो भी है वो उनका अंदरूनी मामला है, संगठन की स्थितियां हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ये जरूर है कि मुझे लगता है जिला अध्यक्ष को लेकर के जिस प्रकार से स्थितियां हैं, उसको लेकर मुझे लगता है जरूर ये स्थितियां होंगी। लेकिन देखिए, जहां सत्ताधारी दल होता है ना, वहां पर बहुत सारी चीजें सत्ता के जो ऑरा होता है उसमें दब जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर जो स्थितियां हैं वो निश्चित रूप से खुलकर के ज्यादा सामने दिखती हैं, क्योंकि कांग्रेस में कह सकते हैं कि लोकतंत्र है, अपनी बात को बड़ी दमदारी से रखने के लिए वहां पर आजादी तो है, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर वैसा स्थिति नहीं है। कार्यकर्ता यदि कोई नाराज भी होता है तो उसकी नाराजगी जो है बहुत ज्यादा खुल करके सामने नहीं आती है मोहन जी। तो ये ओवरऑल जो स्थितियां हैं, जैसा कि कह रहे थे कि लेकिन हमारे यहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुनाव आए, तो लोकतांत्रिक रूप से चुनाव तो नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार ये जिस प्रकार से हो रहा है। और अभी भी देखिए, जिला अध्यक्षों को लेकर भी जो बात हो रही है, मुझे लग रहा है कांग्रेस की परिपाटी को ही अपनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस परिपाटी को अपना के कांग्रेस आज जहां पर पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी उससे सबक लेने का प्रयास नहीं कर रही, उसी परिपाटी को अपना रही है। अब जिला अध्यक्ष भी दिल्ली से तय होंगे, तो ये जो स्थिति बन के आ रही, निश्चित रूप से ये चिंताजनक है। और मुझे लगता है सांगठनिक स्तर पर भाजपा का जो पूरा ढांचा है, उस ढांचे को मुझे लगता है कहीं ना कहीं डैमेज होगा इससे। यदि आप दिल्ली से नाम लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं, आप जिला अध्यक्ष का नाम तक यहाँ तय नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा के संगठन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, चलिए ये अपना अपना आकलन है। कांग्रेस की ओर चलते हैं, कांग्रेस से टिप्पणी लेकर फिर मनीष जी के पास फिर आऊंगा कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। बंजारे जी, ये जरूरत भी क्यों पड़ गई? अब तो चुनाव भी महत्वपूर्ण हो चुके हैं, फिर आप लोग अब कोशिश कर रहे हैं नया संगठन बनाने की, जब महत्वपूर्ण चुनाव हो चुके हैं। इसकी क्या जरूरत थी? क्या बैज अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं? अब तक वही बस बने थे, उनके समर्थकों को स्थान नहीं मिल पाया था, इसलिए हो रही है क्या कवायद? देखिए तिवारी जी, कई जिला अध्यक्षों के कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं, कई जो है
जो है काम नहीं करना चाहते। तो निश्चित तौर से जब अभी पूरा प्रदेश में जब हम विपक्ष में बैठे हैं तो इतने सारे मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो एक साल में कुछ किया नहीं उन्होंने, तो उन सारे मुद्दे को धरातल पर काम करने के लिए हमको एक्टिव और जो है युवा चेहरे की जरूरत पड़ गई है। उसकी कवायद तेज हो गई है। और हमारे प्रदेश राष्ट्रीय सचिव जो है नए नए 3 राष्ट्रीय सचिव जो है जहांगीर जी, लपलांग जी, एस जरीता जी और जो संपत कुमार जी आए हैं, तो वो धरातल पे गए हैं और वरिष्ठों से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर फीडबैक लिए हैं और जो काम करने वाले चेहरे उसका स्क्रूटनी करके जो है राष्ट्रीय महासचिव जो सचिन पायलट के पास दीपक बैज जी और हमारे प्रभारीगण, वो सारे लोग जाके एकमत होके जो है नाम तय कर लिए गए हैं। कभी भी देखिए हमारे मनमोहन सिंह जी का जो है देहांत हुआ है, इसकी वजह से कुछ विलंब हुआ है, लेकिन बहुत जल्द जो है सूची जारी कर दी जाएगी, ये संकेत मिल रहे हैं दिल्ली से। ठीक है, ये कि इतना आसान है क्या मनीष जी जैसा बता रहे हैं? हम तो कई बार देख चुके हैं कि अध्यक्ष बार बार सूची लेके जाता है, कभी फाइनल ही नहीं हो पाती है। पहली बार गए हैं बैज जी, पहली बार में क्या सूची ओके हो जाएगी क्या? मोहन जी, मुझे नहीं लगता कि पहली बार में वो सूची एकदम से ओके आएगी, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे ग्रुप हैं, उन सभी ग्रुपों के अलग अलग लीडर हैं और वो सभी ये प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को स्थान दिला सकें और उसके लिए प्रदेश स्तर पर तो लॉबिंग होती है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी लॉबिंग होती है। मुझे लगता है एक बड़ा धड़ा जो है वो ये चाहता है कि प्रदेश के पदाधिकारी ही नहीं, मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष ही बदल जाए, इसके लिए बड़े तेजी से प्रयास कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं। और यदि वो स्थिति बनती है तो मुझे लगता है कि कार्यकारिणी भी वो अपनी नहीं बना पाएंगे और उनको खुद को हटना पड़ जाए, ये स्थितियां कहीं निकल करके ना आए। ठीक है, चलिए, ये खतरा बैज जी को भी है। बंजारे जी कुछ ऐड करेंगे? ये तो अपनी सूची लेके गए हैं, पता चला उन्हीं के लिए भारी ना पड़ जाए। नहीं है तिवारी जी, ऐसा नहीं है। अभी उनका कार्यकाल 1 ही साल हुआ है और निश्चित तौर से और जो है हमारे राष्ट्रीय सचिव में जैसा कि बताया कि सारे नेताओं से भी संपर्क करके उनके नाम मंगा लिए गए, समन्वय बनाने की पूरी कोशिश हो चुकी है और फाइनल लिस्ट जो है दिल्ली में जो है राष्ट्रीय महासचिव से अनुमोदन कराकर ये आईसीसी दे आए हैं। तो निश्चित तौर से ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सरपुटोवल की स्थिति नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से कांग्रेस से आए हुए नेताओं को जो पद और लालच देकर उनको ला के जो है निगम मंडल का पद और पार्षद का टिकट और मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये सरपुटोवल इसमें दिख रहा है। और 2 मंत्री का गठन अभी तक नहीं कर पाए हैं और 1.5 साल बीतने को जाए, 1.25 साल होने को जा रही है, निगम मंडल का गठन नहीं हुआ। तो सरपुटोवल की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सरफटोवल की स्थिति है, कुछ बोलना चाहेंगे वासु जी? और क्योंकि कुछ खबरें आई हैं ऐसा, इसलिए ऐसा बोलना इनका जायज भी है। अब मुझे बताइए मोहन जी, हमने तो चुनाव किया, लोगों के बीच गए और हो सकता है, मैंने कहा ना 470 मंडल में 2-3 मंडलों में ऐसे खबरें आई, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया। हमारे पर्यवेक्षक गए मंडल के अंदर, उससे बातचीत की और अब सारा मामला ठीक हो गया है कांग्रेस के अंदर तो। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी ठीक कह रहे हैं। बैज माननीय दीपक बैज जी का भी अगर वो प्रदेश अध्यक्ष से हट जाएंगे, वो टीम बनाने जरूर गए, क्या पता उन्हीं को हटना पड़ जाए। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस मोहन जी देखेंगे बैज जी का, वो जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है उनकी। जैसा नहीं आदिवासी दिवस के दिन आपके प्रदेश अध्यक्ष को हटाना पड़ गया, उनके नेतृत्व में आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाना पड़ गया, ये आपके में भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हो सकता है? आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष, आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाएं आप लोग, इस बात को हम लोग, अरे आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया राजीव जी, आपने बनाया क्या? आदिवासी मुख्यमंत्री हमने बनाया। आपने आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष क्यों हटाना पड़ गया? और यही विष्णुदेव को हटाया था, तो वही बन भी गए ना भाई। अरे तो प्रदेश अध्यक्ष है नहीं, आदिवासी की बात करते हैं क्या? क्यों हटाने की जरूरत पड़ गई? क्यों हटाने की जरूरत पड़ गई? बताइए ना। कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी की जरूरत। हमारे मंत्री बनाया, कार्यकाल पूरा किया, उनको दूसरा पूरा करेंगे और शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि इनको हटाना है कि इनको नहीं हटाना। ठीक है, चलिए, ठीक। ये मनीष जी, इसमें दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं, लेकिन इतना आसान भी है क्या? हमें कुछ राजनीतिक हलचलें और देखने को मिलेंगी, कुछ चौंकाने वाले निर्णय भी देखने को मिलेंगे दोनों पार्टियों के हिसाब से, बताइए। मोहन जी, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं। कुछ न कुछ चौंकाने वाले निर्णय अभी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि दोनों ही राजनीतिक दल के लिए आने वाला जो समय है वो अग्नि परीक्षा का समय है। क्योंकि जो पार्टी सत्ता में बैठी है उसके लिए और जो विपक्ष में बैठे हैं दोनों के लिए जनता से जुड़ना और जनता के लिए काम करने का जो ये 4 साल का अवसर मिलेगा, उस 4 साल के दरमियान किस प्रकार से आप जनता के बीच जाते हैं, विपक्ष उनकी आवाज को कितनी दमदारी से उठाता है,
कितना जनता को अपने साथ जोड़ पाता है, ये महत्वपूर्ण चीज होगी, ताकि आने वाले जो चुनाव हैं उस चुनाव के समय कांग्रेस पुनः अपने आप को जो है यहां पर सत्ता में काबिज कर सके। और सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण ये है मोहन जी कि किस प्रकार वो अपनी योजनाओं को लेकर, जिस प्रकार के बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उसमें से कुछ वादे उन्होंने निश्चित रूप से पूरे किए हैं, लेकिन कुछ और भी अभी बड़े वादे हैं जिनको भाजपा को आने वाले समय में पूरा करके दिखाना है। और जनता का विश्वास जो उन पर बना है उसको कायम रखने के लिए भी उनको संघर्ष करना है। जनता के बीच लगातार जाना होगा, संगठन को काम करना होगा, सरकार संगठन को दोहरी भूमिका निभानी होगी। एक तो सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में लेके जाना और उस योजनाओं का जो फायदा जिनको मिलना चाहिए उन तक उस फायदे को पहुंचाना भी संगठन की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ साथ जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और उसके संगठन की होगी। तो ये पूरी जो स्थितियां हैं निश्चित रूप से आने वाले 4 साल में जो है दोनों ही दल को करना है। और उसके लिए मुझे लगता है कि नया चेहरा, नया संगठन, नई शक्ति के साथ में मैदान में उतरना दोनों दल चाहते हैं। बिल्कुल, और नया साल जब आएगा तो हमें लगता है कि दोनों ही पार्टियों का नया संगठन हमें देखने को मिल सकता है। कोशिशें पूरी कर दी गई हैं, लेकिन कुछ अड़चने भी हैं जिसके कारण अभी इस साल तो कोई सूची आएगी ऐसी संभावना कम दिखती है। बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल समय कम है इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ राजेंद्र बंजारे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष वोरा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और वासु शर्मा जी ने अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।